अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चमकते तारे और हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 8। जी तो फ्रेंड्स, हम पहले रिव्यू कर लेते हैं। कल वाले लेक्चर में हमने फाइनल्स पढ़े थे और मैंने ये बताया था कि ये सब कंपाउंड फाइनल्स हैं और उनमें से हमने 9 पढ़े थे। तो आज हम बाकी कंपाउंड फाइनल्स पढ़ लेंगे। कंपाउंड फाइनल्स होते क्या हैं? ये वो फाइनल्स हैं जो दो वर्ड्स पे या 3 वर्ड्स पे मुश्तमिल हैं और जो आपस में यानी कंपाउंड करके बनाए गए हैं। ये सबसे पहला जो आज हम पढ़ेंगे वो है आन, फिर अन, इन, उन, युन, अंग, अंग, इंग, ओंग। ये मिलती जुलती आवाज़ें हैं, जैसे इंग्लिश में होती हैं, उसी से मिलती जुलती हैं ना। आज का पहला लफ्ज़ है अन, यानी कि बन। इसे ब लगा देंगे तो ये बन जाएगा बन। बन कहते हैं हाफ चीज़ को। ई बन यानी कि एक चीज़ का हाफ हिस्सा। और अन यानी कि बटन प्रेस करना, बेल प्रेस करना। और तन यानी कि चीतन। चीतन कह देंगे तो ये मुर्गी के अंडे होंगे। तन कहा जाता है अंडों को। और तन गाँव कहेंगे तो वो हो जाएगा केक। नेक्स्ट वर्ड है अनफंस यानी पिंक कलर। गन यानी कि रूट। वन यानी कि वार्म। इसी तरह से डिफरेंट इनिशियल्स के साथ ये वाला फाइनल लगता जाएगा तो डिफरेंट वर्ड्स बनते जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है। ये है इन। ये देखें, इस पे आई पे कोई भी टोन लगाएंगे तो उसके हिसाब से वर्ड चेंज होता रहेगा। सबसे पहला है जिन यानी कि गोल्ड। फिर है लिन, लिन कहते हैं फॉरेस्ट को। और तीसरा है यिंग यानी कि साउंड, बोलने की आवाज़ या कोई भी आवाज़। ये है वन। पहला इसका लफ्ज़ है त्वन यानी कि शील्ड। और अगला है ग्वन यानी कि स्टिक्स। ल्वन यानी कि व्हील। ये वर्ड है यून। और अगर मैंने आपको बताया था कि अगर ये यू के साथ कोई भी इनिशियल लगाते हैं तो इसकी जो डॉट्स हैं वो गिरा दिए जाते हैं, ख़त्म कर दिए जाते हैं। तो क्लाउड्स को कहा जाता है यून। और दूसरा है आर्मी, यून। और तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन, यून। अब ये 3 वर्ड्स वाले कंपाउंड फाइनल्स हैं। उसमें पहला है अंग और उसका पहला वर्ड है पंग यानी कि हेल्प करना और या हेल्प मांगना। और गंग यानी कि स्टील। और यांग यानी कि गोट। ये तो पाकिस्तानी गोट आप पहचानते हैं ना। गोश्त को भी बकरी के गोश्त कहते हैं यांगड़ो यानी कि बकरी का गोश्त। ये है अंग और इसका पहला वर्ड है पंग यानी कि जंपिंग करना। और दूसरा वर्ड है तंग यानी कि लैंप। और यहाँ पे चाइनीज़ फेस्टिवल में जो लैंप्स होते हैं तांगलोंग कहा जाता है। और आखिरी है फंग यानी कि हवा। अच्छा, उससे नेक्स्ट है इंग। ये जो है सबसे पहले है पिंग यानी आइस। दूसरा है तिंग यानी नेल या कीलों को कहा जाता है। और तीसरा है इसमें यिंग यानी कि ईगल्स को कहा जाता है। ठीक है क्या? अच्छा, ये नेक्स्ट वर्ड है ओंग और उसका पहला वर्ड है गोंग। गोंगजुआ कहा जाता है काम को, वर्क को। अच्छा, दूसरा है होंग। होंग्स रेड कलर को कहते हैं। लॉन्ग ये केज को कहा जाता है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अगर इनमें से आपको कोई नहीं समझ आता तो आप दोबारा इसको सुने। अगर तब भी समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की ये हमारा काम तो ख़त्म हो गया। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कल माशाल्लाह इंडिपेंडेंस डे है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो।
ये लास्ट ईयर की वीडियोस हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो मैं इनके लिंक्स आपको लगा दूँगी, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिए। और आप लोगों को बहुत बहुत इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो। और मैं कल या परसों इंशाल्लाह असाइनमेंट अपलोड कर दूँगी। और बहुत आसान सी होगी, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। और ये जस्ट आपके जो इंटरेस्ट है और उसको डेवलप करने के लिए होती है, ताकि आप लोग उसमें इंटरेस्ट लें। और क्योंकि ये तो बड़ा आसान सा है ना, कोई इतनी मुश्किल बात तो है नहीं इसमें। तो आप वो देख लीजिएगा और उसको फ्राइडे तक सबमिट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।